अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जवाद। आज की लेक्चर वीडियो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का जो मॉडल पेपर है उसके और एग्ज़ाम प्रिपरेशन के बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स का। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर तरफ चर्चा है मॉडल पेपर मॉडल पेपर मॉडल पेपर। तो एक चीज़ क्लियर कर दूं, उसके बाद जो है शुरू करते हैं कि मॉडल पेपर इज़ नॉट बोर्ड पेपर। मॉडल पेपर इज़ अ सैम्पल प्रैक्टिस पेपर। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगले मरहले में इंशाल्लाह मैं इसके जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करूँगा, उसकी भी वीडियो इंशाल्लाह आपके पास आएगी। असल है कि स्टूडेंट्स को इस चीज़ का तयन करवाया जाए कि हमें A1 लाने के लिए 85 मार्क्स के काम के लिए तैयारी कैसे करनी है और इस मॉडल पेपर में क्या फॉलो करना है और इससे क्या आउटलाइन समझ में आती है और किन चैप्टर्स और किन चीज़ों पर ज़्यादा जोर देना है और फोकस करना है और हाउ टू प्रोसीड टूवर्ड्स द ग्रेट डेस्टिनी। ठीक है, तो एंड तक मेरे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह ये जो मैं आपको गाइड करूँगा वो बड़ा काम का हो सकता है इंशाल्लाह। 2024 की केमिस्ट्री की बुक आई थी, ये बड़ी मशहूर हुई थी। ये बुक सेकेंड ईयर की इस साल चेंज हुई थी और मैंने इसके लेक्चर दिए, काफ़ी सारे और लोग भी पढ़ा रहे हैं आपको। $85 मार्क्स का 3 आवर्स का और प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग ग्रुप वालों का ये केमिस्ट्री सेकेंड ईयर का मामला है। ठीक है, सेक्शन ए मैं इसमें आपको मॉडल पेपर का मंजर भी बताऊंगा और चैप्टर्स की प्रिपरेशन टेक्निक भी बताऊंगा और उसकी बुनियाद पे आप लोग अपना लाएअमल तय कर सकते हैं कि हम किस रास्ते पे चलें तो बेस्ट रिज़ल्ट की तरफ हमारा मामला जाए। सेक्शन ए जो है आपका ये 17 मार्क्स का और 20 मिनट्स का। आप लोग चूँकि सेकेंड ईयर में हैं तो मैं ज़बानी बता देता हूँ, लिख नहीं रहा हूँ कि एंड में आपको ये बोर्ड के पेपर के एग्ज़ाम के सब्जेक्टिव पेपर के एंड में दिया जाएगा। बबल शीट होगी OMI, उसके अंदर आपको ऑप्शंस फिल करने होंगे बॉल पेन या पॉइंटर से, ब्लू या ब्लैक। तो ये 17 मार्क्स 20 मिनट्स का मामला है, यानी 20% हमारा ये कवर करेगा पेपर का। बड़ी अहमियत होती है MCQs की, ख्याल रखिएगा। अब नई बुक जो आई है बड़ी हेल्दी और अच्छी है। इसके अंदर जो है 13 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर के एंड में 10 MCQs हैं। तो पहले तो ये मैं बता दूं कि मॉडल पेपर का मंजरनामा क्या है। मॉडल पेपर का मंजरनामा ये है कि अब चैप्टर्स हैं 13 और MCQs हैं 17। ठीक है, अब हर चैप्टर की एक एक MCQs आनी चाहिए, लेकिन मॉडल पेपर के मुताबिक उन्होंने चैप्टर नंबर 4 जो कि नॉमेनक्लेचर का चैप्टर है, इसकी MCQs नहीं दी। ठीक है, अब बाकी बच गए 12 चैप्टर। अब 12 चैप्टर में चैप्टर नंबर 1, 2 जो है वो चूँकि इनऑर्गेनिक का है और बड़ा हेल्दी चैप्टर है, तो चैप्टर 1 में से और 2 में से 2-2 MCQs दे दी गई। इसका नतीजा ये हुआ कि इस की 4 MCQs हो गई। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 भी बड़ा हेल्दी है, अगर आप लोगों ने पढ़ लिया हो। उसमें एलिफैटिक एरोमेटिक यानी बेंजीन और इथीन इथाइन वगैरह सब कुछ है। इसमें से उन्होंने 3 MCQs दे दी। सही है जी।
उसके बाद जो है केमिकल इंडस्ट्रीज जो चैप्टर नंबर 11 है, ये भी थोड़ा क्योंकि काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें से उन्होंने 2 MCQs दे दी। अब बाकी जो नज़र आ रहे हैं नहीं है आपको, उसमें से एक MCQs आ गई। सही है, काउंट भी कर लीजिएगा, 17 बन जाएंगी। लेकिन ये तो हुआ मॉडल पेपर का मंजर। मैं मुख्तसर बता दूं तैयारी आप कहाँ से करें MCQs की। MCQs की तैयारी आप बुक से करें। हर चैप्टर के आखिर में 10-10 है, तो ये 10 × 13 130 MCQs तो आपके पास बड़ी अच्छी सी आ गई। ठीक है जी। मॉडल पेपर भी आप देखेंगे तो जो एक्सरसाइज की उन्हीं में से एक कॉपी पेस्ट की गई है, लेकिन ये मैक्सिमम तैयारी नहीं हुई MCQs की। MCQs के लिए आप मज़ीद क्या क्या करें, कुछ अच्छे प्रीलियम के पेपर आ जाएं आपके पास 4-5, मैं भी इंशाल्लाह कलेक्ट करूँगा। रोज़े चल रहे हैं, रोज़े के बाद इंशाल्लाह मॉडल पेपर के बाद का मरहला होगा प्रीलियम पेपर का, उसकी MCQs पे जाएं जो बुक से हट के वो दें। ठीक है, प्लस ये तो ये आपका 17 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे इंशाल्लाह। मुख्तसर ये हुआ सेक्शन A का जायज़ा कि हर चैप्टर की MCQs आनी है। मॉडल पेपर वाले चैप्टर 4 की दी नहीं है, लेकिन एक आ सकती है कि कोई नॉमेनक्लेचर का स्ट्रक्चर बना दे, नाम पूछ ले, लेकिन ना भी आए। लेकिन सेक्शन BC में नॉमेनक्लेचर का बहुत काम है, अभी हम पहुंचते हैं। तो ये तो हो गया भाई 17 मार्क्स। अब बाकी बचे आपके 68 मार्क्स। ठीक है, 68 मार्क्स में से सेक्शन B में पहुंचा आपका कितना बच्चों, 36 मार्क्स। ठीक है, अब 36 मार्क्स जो पहुंचे, इसके अंदर 2 हिस्से होंगे। केमिस्ट्री का पेपर तगड़ा है, फिजिक्स की तरह और मैथ्स की तरह नहीं है। इसमें आपके इनऑर्गेनिक, जर्नल केमिस्ट्री का एक सेक्शन बनेगा। ठीक है जी, और एक ऑर्गेनिक का बनेगा। सही है जनाब। अब शर्त ये है मॉडल पेपर की और बोर्ड के एग्ज़ाम की कि इसमें से आप 4 पार्ट ज़रूर उठाएं 7 पार्ट्स में से, और ऑर्गेनिक वाले जो हिस्सा है इसमें 5 पार्ट ज़रूर उठाएं 7 पार्ट्स में से। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें 9 पार्ट्स करने हैं 14 में से। सही जा रहा हूँ भाई, साथ है ना मेरे। तो ये जो है हाउ मच टू अटेम्प्ट। ठीक है, अब जो इनऑर्गेनिक जर्नल केमिस्ट्री है, इसमें चैप्टर्स कौन कौन से शामिल होंगे? इसमें चैप्टर शामिल होंगे जनाब, चैप्टर नंबर 1, 2 और आखिरी के 3 यानी 11, 12 और 13। और जो ऑर्गेनिक है दरमियान के सारे आ गए, यानी 3 से लेकर 10 तक। सही है ना। अब ये जो 7 पार्ट हैं इसमें किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होगी, संभालिएगा। अब इसका मंजर ऐसा होगा, क्वेश्चन नंबर 2 करके होगा, 1 2 3 करके चलता जाएगा। ये 1 2 3 करके क्वेश्चन नंबर 2 पूरा आपका जाएगा जनाब 14 तक। ठीक है, इसका ये मतलब है कि ये इनऑर्गेनिक में 7 तक चला जाएगा, फिर कंटिन्यूएशन वहाँ जाएगी 8 से लेकर 14 तक। ठीक है, 7 इधर 7 इधर। अब इसमें चैप्टर 1 के 2, चैप्टर नंबर 2 के 2, 4 पार्ट हो गए। और चैप्टर नंबर 11, 12 और 13 1 पार्ट ईच। ये तो है पेपर का मंजरनामा क्लियर कट। अब इसमें ज़रा बताता हूँ प्रिपरेशन आपको। इसमें एक रीज़न का क्वेश्चन ज़रूर आ रहा है, ठीक है,
और मोर लाइकली वो चैप्टर नंबर 1 में से रीज़न कवर करेगा, क्योंकि चैप्टर 2 की जो रीज़न जैसा क्वेश्चन है वो सेक्शन सी में जाएगा। अब प्रिपरेशन भी साथ साथ बता दूं आपको, यानी एक चैप्टर 1 का रीज़न लाइक क्वेश्चन कर लें, यानी रीजंस, सही है। एक लाजमी जो सवाल आना है चैप्टर 2 में से वो कॉम्प्लेक्सेस का नॉमेनक्लेचर आना है। इसका मैं लेक्चर भी डिलीवर किया, वो ज़रूर देखिएगा, जो इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में होते हैं। ये लाजमी एक पार्ट आना ही आना है, सही है। ये दो तो हो गए। अब एक थ्योरी का क्वेश्चन आएगा चैप्टर 1 और एक चैप्टर 2 की थ्योरी का क्वेश्चन आएगा। थ्योरी का मतलब डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन, जिसको हम लर्निंग कहते हैं, ठीक है। 11, 12, 13 तो है ही प्योर लर्निंग थ्योरी। इम्पॉर्टेंट भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, टारगेट गेस्ट पेपर, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये सेक्शन बी के इनऑर्गेनिक जर्नल केमिस्ट्री की तैयारी का तरीका हो गया। लेकिन मैं क्या आपको सजेस्ट करने जा रहा हूँ वो ज़रा समझिएगा। सजेस्ट मैं ये करने जा रहा हूँ आपको कि इसमें आप चैप्टर नंबर 2, सही है, चैप्टर नंबर 12, ये दो तो कर लें अगर आपको लर्निंग, क्योंकि चैप्टर 1 जो है थोड़ा बड़ा है और रीज़न की तरफ, अच्छा रीज़न में और की चॉइस भी हो सकती है कि और लगा दे बीच में, यानी एक लर्निंग क्वेश्चन और वर्सेस रीजनिंग क्वेश्चन के बीच में और लगा दें। मॉडल पेपर में और लगा हुआ है, लेकिन बोर्ड पेपर में इतनी जगहों पे और लगे ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये दो डबल टिक का मतलब तो है कि ये सबसे पहले कर लें। जिनको मुश्किल लगती है केमिस्ट्री वो 11, 13 की तरफ जाएं। मार्क्स गेनिंग के लिए मैं मशवरा दूंगा कि आप चैप्टर 1 की तरफ जाएं, 11, 13 स्टैंड बाई में रखें, बाकी आपकी मर्ज़ी। ये मैंने गाइडलाइन दे दी, रोड मैप दे दिया कि बेस्ट प्रिपरेशन ऑफ सेक्शन बी इनऑर्गेनिक जर्नल केमिस्ट्री, कि इसमें चैप्टर 2 कॉम्प्लेक्सेस की तैयारी ज़रूर करें। चैप्टर 2 का एक लर्निंग क्वेश्चन आएगा, एक चैप्टर 1 का लर्निंग क्वेश्चन आएगा, और फिर चैप्टर 11, 12, 13 के तीनों ही लर्निंग होंगे। ये तो हो गया हल्का सेक्शन, क्योंकि इसमें इक्वेशन लाइक है नहीं। लेकिन मैं एक सरप्राइज़ आपको साइड पे लिखवा दूं कि इसमें एक इक्वेशन क्वेश्चन आ सकता है, छोटी इक्वेशन वाला, मॉडल पेपर में नहीं है। ये मॉडल पेपर का मंजर मैंने लिखा है, इसका ध्यान रखिएगा। ये जो मैंने मंजर लिखा है कि 2 पार्ट 2 पार्ट 2 पार्ट, ये मॉडल पेपर का मंजर है। बोर्ड पेपर में ज़रूरी नहीं होता है कि बिल्कुल 100% मॉडल पेपर को फॉलो करें। वो टीचर जो है वो अपने पेपर सेट करने में, जो पेपर सेटर होता है वो जितना सीनियर टीचर प्रोफेसर हो वो इसको थोड़ा सा रीमेक कर सकता है। तो ये आप अपने तौर पे साइड पे लिख लें कि 1 पार्ट इक्वेशंस पॉसिबल है। ये मॉडल पेपर से हट के लिखा है मैंने। मॉडल पेपर तो बता दिया कि उसमें क्या किया दिया है उसने। अगले एक वीडियो में इंशाल्लाह आपको मॉडल पेपर की शक्ल भी दिखाऊंगा और उसको सॉल्व कर करके जो उसमें इक्वेशन जैसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन होंगे वो भी आपके पास जाएंगे। देखिए मैं एक ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक वे में आपसे बात कर रहा हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आ जाए, इसमें भी 7 पार्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन जो मुझे A1 वाले देख रहे हैं, सभी देख रहे हो माशाल्लाह A1। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना ये डिसाइसिव होगा आपको इस 85 के करीब पहुँचाने का। तो मेक इट वेरी श्योर कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर हैवी हैंड रखे हुए, ये बता दिया मैंने अंदर का। यानी अगर आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को फाइनल टच दे रहे हैं तो ऑर्गेनिक के ऊपर हैवी हैंड रखें और उसके बाद इनऑर्गेनिक, क्योंकि इनऑर्गेनिक में मोस्टली लर्निंग है, वो आगे पीछे कभी भी हम कर सकते हैं हल्की टोन में भी। लेकिन ऑर्गेनिक अंडरस्टैंडिंग है, इक्वेशंस इनडायरेक्ट ज़रा दिमागी काम है। अब इसमें जो आपके 7 पार्ट्स होंगे ऑर्गेनिक में, इसमें चैप्टर तो मैंने बता दिया कि कितने इंक्लूड हैं, 3 to 10, सही है। इसमें चैप्टर 3 का एक पार्ट होगा, सही है। अब चैप्टर 3 के एक पार्ट में मॉडल पेपर में उसने और लगाया हुआ है, यानी दोनों ही 3 के हैं, क्योंकि 3 थोड़ा बड़ा है तो उसने दोनों 3 में ही एक आगे पीछे लगाया हुआ है और करके, सही है। चैप्टर नंबर 4 का एक पार्ट है। अच्छा ये मैं बता दूं, चैप्टर 4 का जो एक पार्ट है ना, इसकी आप बहुत प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये आने ही आने ये इस तरह का नॉमेनक्लेचर जैसा सवाल है, सही है, 1 पार्ट। लेकिन अब इसमें कौन सा वाला नॉमेनक्लेचर का सवाल है ये नोट करें। ये जो नॉमेनक्लेचर का सवाल है
ये IUPAC नेमिंग वाला है, यानी आपको स्ट्रक्चर्स बने हुए दिए होंगे और स्ट्रक्चर्स को नाम देना होगा हमें IUPAC सिस्टम से। सही है। इसका जो रिवर्स क्वेश्चन है वो सेक्शन सी में आ रहा है, बी अवेयर। यहाँ पे स्ट्रक्चर बने हुए हमें नाम देना होगा, 4 पार्ट होंगे, 4 नंबर के 4, रीज़न है 4 नंबर की 4, लेकिन मॉडल पेपर वाले ने 5 रीज़न दी हुई है, 4 अटैम्प्ट करें, चॉइस एक लगाइए, लेकिन बोर्ड में ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, पूरी 4 रीज़न दें, 4 ही करें। ठीक है, ये हो गए आपके 2 पार्ट। एक पार्ट आपका चैप्टर नंबर 5 का एलिफैटिक वाले पोर्शन से आ रहा है। एलिफैटिक कहते हैं उसको जिसमें ईथीन इथाइन आ जाती है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। सही है। ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर वाला भी आ सकता है, मॉडल पेपर वाले ने ऑर्बिटल स्ट्रक्चर वाला दिया हुआ है और लगा दिया है उसने इक्वेशंस के सवाल में, यानी 4 इक्वेशंस इथीन इथाइन की और साथ में और करके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो इथाइन का। इसी में केमिकल डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट भी आ सकता है। इसी तरह चैप्टर 5 बेंजीन वाला जो हिस्सा है जिसको एरोमेटिक बोलते हैं बेंजीन, इसका एक पार्ट है, यानी एक पार्ट इसका एक पार्ट इसका। सही, काउंटिंग भी कर रहे हैं आप लोग और मॉडल पेपर का नक्शा भी आ रहा है। जैसे मॉडल पेपर यूँ मैं दिखा दूँ उसका क्या है, जब तक आपका ये आउटलाइन दिमाग में नहीं बनेगा कि किन चैप्टरों की तरफ हम जाएं। तो चैप्टर नंबर 5 के 2 हिस्से, तो 2 उसके पार्ट आपके पास है। ठीक है, एक इक्वेशन वाला हो गया और एक आपका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर और करके, और एक एरोमेटिक यानी बेंजीन वाला है। लेकिन अब बेंजीन में कौन सा वाली चीज़ आएगी, बेंजीन में यहाँ पे बेंजीन के डेरिवेटिव नहीं आएंगे, यहाँ पे बेंजीन के रिएक्शन नॉर्मल वाले जो सीधे रिएक्शन है वो है। ठीक है, साइड पे लिख लीजिएगा, ये बेंजीन के रिएक्शन वाला सवाल है। डेरिवेटिव्स वाला सवाल जो इनडायरेक्ट होता है ना, कि TNT प्रिपेयर करें तो हम नाइट्रोटोलिन प्रिपेयर करें, बेंजोइक एसिड प्रिपेयर करें, वो सेक्शन सी में जाएगा। ठीक है जनाब। तो कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4। अब इसके बाद जो बचा ना चैप्टर नंबर 6, एक उसमें से पार्ट होगा। अब चैप्टर 6 के 2 पार्ट भी आ सकते हैं, लेकिन अब मॉडल पेपर में जो 2 पार्ट दिए गए हैं, एक अल्काइल हैलाइड वाले हिस्से में से दिया है, मॉडल पेपर का मंजर दिखा रहा हूँ 2 पार्ट्स। एक जो है उसने अल्काइल हैलाइड वाले में से दिया है और एक उसने अमाइन वाले में से दिया है। अल्काइल हैलाइड मतलब जिससे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और वो सब कवर होता है, और अमाइन। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, इसमें दरमियान में ना एक पार्ट ऐसे होंगे जो रीजन लाइक होंगे, जैसे वाई अमाइन इज एसिडिक इन नेचर, इस तरह का। वाई बेंजीन शोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी रीजन के क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट के साथ जोड़ेगा। अब आपको समझ में आ गया स्टेरिक क्यों है। इनऑर्गेनिक में इस तरह इतने वाई नहीं होंगे, होगा भी तो एक होगा, वो आप अवॉइड कर दो। यहाँ पे कदम कदम पे ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। सही है ना। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। मॉडल पेपर वाले ने एक पार्ट दिया है चैप्टर नंबर 9 का, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब यहाँ पे लिखे साइड पे बातें, 7 पार्ट तो हो गए, मॉडल पेपर का मंजर हो गया। ये मॉडल पेपर का मंजर है जो मैंने रेड पेन से लिखा। अब इसकी समरी ये है कि तैयारी कैसे करें सर, अगर हम ऑर्गेनिक के सेक्शन बी को कमांड एंड कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। तो इसके अंदर चैप्टर नंबर 5 सॉलिड 2 पार्ट, चैप्टर नंबर 4 का नॉमेनक्लेचर वाला वो वाला हिस्सा जिसमें नेम द फॉलोइंग बाय द IUPAC सिस्टम करते हैं, एक पार्ट सिक्योर होता जा रहा है ना, समझ रहे बात को। और एक जनाब चैप्टर नंबर 6, यानी देखें आप शुरू के जो 3 चैप्टर है ना, अगर आप ये कर लेंगे, है तो 3 to 10, याद करने वाले आप शौकीन हैं, रट्टाफिकेशन तो 3 का एक पार्ट। लेकिन 3 एक ऐसा बोरिंग चैप्टर है मेरे व्यू में कि उसमें इतने सारे टॉपिक हैं, बोरिंग कौन सा वो एक देगा। जैसे मॉडल पेपर वाले कोल वाला दिया गया, कोल और उसकी टाइप्स बताएं,
सही है, या वो दिया उसने होमोलोगस सीरीज़ का। अब इसमें इतनी सारे हैं, वरना मेरा आप जो है वो गैस टारगेट पेपर निकालो, उसके 4-5 टॉपिक 3 चैप्टर के इंपॉर्टेंट निकालो, सारे करें। तो ये 3 इसके बाद कर सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन की तरफ आप जाना चाहते हैं, अच्छा इसमें इक्वेशन वाले सवाल होंगे, ठीक है, इक्वेशन वाले सवाल होंगे। जैसे ये चैप्टर 9 का ये इक्वेशन वाला सवाल हो सकता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, या ये इक्वेशन वाला सवाल हो सकता है। अब देख रहे हैं ऑर्गेनिक में इक्वेशन के सवाल सेक्शन बी में आ रहे हैं। इनऑर्गेनिक में मैंने अपने तौर पे कहा है कि एक आना चाहिए, आ सकता है, मॉडल पेपर में नहीं दिया गया है। यहाँ पे तो देखें मॉडल पेपर में भी है, तो समझ लें कि भाई ऑर्गेनिक डिसाइसिव है। ये जो है इसकी तैयारी का रोड मैप हो गया कि चैप्टर 5, 4 और 6 से होते हुए अगर जाना चाहें तो आपके पास ऑप्शन कि आप लर्निंग के शौकीन स्टूडेंट हैं तो 3 पे चले जाएं, नहीं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि फिर 9 पे चले जाएं। मैं इस तरफ सजेस्ट करूंगा क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर बड़ा नहीं है। अगर आप गौर से देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर छोटा है, इक्वेशन भी बहुत नहीं है, आसान भी नॉर्मल इक्वेशन है। तो आप मेरे बताए हुए रास्ते पे जाना चाह रहे हैं और ये लीड टू 85, चॉइस इज़ योर्स। सही है, तो ये सेक्शन बी का मंजरनामा हो गया, यानी कितने मार्क्स का बोलिए, 36 मार्क्स का। अब बचा हमारा सेक्शन सी। ये रब करूँगा मैं, तो ये तस्वीर सिर्फ खींच रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी है भाई, अगर सिर्फ तस्वीरें खींच रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी है, वरना मैं रब करके अब इसको दोबारा समझाऊंगा क्या सेक्शन सी का मंजर, ठीक है जी। अब सेक्शन सी जो है लिखा हुआ उधर, ये हट गया सेक्शन बी, अब आ गया सेक्शन सी। सेक्शन सी में भी इसी तरह से 2 सब सेक्शन होंगे, सेक्शन सी में भी इसी तरह से 2 सब सेक्शन होंगे, यानी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है। सेक्शन सी इधर आ गया भाई चल के। शुरू में मैंने हेडिंग लगाई थी कि आप लोग पहले मूड बना लेंगे क्या बताने जा रहे हैं सर। अब सेक्शन सी जो है इसके अंदर भी 2 हिस्से हैं, लेकिन पहले सेक्शन सी के मार्क्स कितने बचे भाई, तो देखिए 40% हमारा उधर तकरीबन चला गया 36 मार्क्स की वजह से। अब यहाँ पे आया 32 मार्क्स, ठीक है। इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे 4 में से, लेकिन शर्त है 1 फ्रॉम बोथ, यानी एक क्वेश्चन इसमें करना है आपको 2 में से और इसमें एक करना है आपको 2 में से। तो उसने आपको बांध दिया कि लर्निंग वाले शौकीन दोनों नहीं कर सकते, इधर एक उधर, ठीक है। चैप्टर तो वही इंक्लूडेड है, पीछे वाली स्लाइड देख लीजिएगा, यानी चैप्टर नंबर 1 to 11, 12, 13 और उधर बाकी के ऑर्गेनिक में। अब इसमें मंजर ये है कि ए बी पार्ट होगा, यानी क्वेश्चन नंबर कहाँ तक जा चुके थे हम 2, तो अब ये क्वेश्चन नंबर सीरियल चलेगा, क्वेश्चन नंबर 3 इसका ए बी और फिर क्वेश्चन नंबर 4 इसका ए बी, ठीक है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 इसका ए बी और क्वेश्चन नंबर 6 पेपर का आखिरी क्वेश्चन होगा उसका ए बी, ठीक है। सीरियल नंबर हो गया 1 MCQ उसका क्वेश्चन नंबर चला गया, क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है जी। 2 चला गया पूरा सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में, ये डिटेल क्वेश्चन आंसर आ गया, सही है। अब ये जो मंजरनामा है इसमें यह है कि चैप्टर नंबर 1 का एक लॉन्ग इम्पॉर्टेंट मैंने अपलोड किए में मॉडल पेपर वाले ने जो दिया है, फिर चैप्टर नंबर 2 का एक लॉन्ग अलग अलग रखेगा ताकि स्टूडेंट दोनों चैप्टर करके जाएं, सही है। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 12, चैप्टर 12, सही है, और दूसरा भी चैप्टर नंबर 2 के साथ। और इससे अब समझदार लोग समझना शुरू हो गए कि सर क्या बोलेंगे, कि चैप्टर 2 पे हैवी हैंड रखते हैं बनिस्बत चैप्टर 1 के, चैप्टर 2 पे ज़्यादा भारी हाथ रखे हैं चैप्टर 1 के मुकाबले में, समझे। वजह यह है बच्चों कि चैप्टर 2 देखें छाया हुआ है पूरी जगह पे, सेक्शन बी में भी 2-2 पार्ट आ रहे हैं और सेक्शन
ए में भी देखा आपने दो दो पार्ट आ रहे हैं और सेक्शन सी में देखें दो जगह लिख दिया। अब जो ख़तरनाक सवाल है ना वो ये है, लेकिन मैं मशवरा देने जा रहा हूँ 85 मार्क्स वाला। आप इस क्वेश्चन की तैयारी करें। इक्वेशंस जो है ना वो 8 आएंगी, 8 करनी होंगी, एक एक नंबर की एक, 2.5 पौने 3 घंटे में पेपर हो जाएगा। ये क्लिक करनी चाहिए। अब ये जो 8 इक्वेशन है एक एक नंबर की 1 मार्क ईच, क्योंकि इसका एक सवाल 16 मार्क्स का, इसका एक सवाल 16 मार्क्स का, यानी 8 + 8। ठीक है जी यहाँ तक। अब ये जो 16-16 मार्क्स का मामला है, इसमें ये एक नंबर की एक इक्वेशन है। और इसमें अच्छी खबर ये है, अगर आपने मॉडल पेपर देखा हो, कि सिर्फ इक्वेशन बनाओ, सिर्फ इक्वेशन बनाओ, यानी वर्डिंग भी नहीं लिखनी आपको। मज़े की बात बता दी मैंने आपको। यानी सवाल में यूँ लिखा होगा, राइट इक्वेशंस, बैलेंस इक्वेशन, इक्वेशन बनाए, बैलेंस करें, एक नंबर लें, वर्डिंग का शॉर्ट। अब यहाँ पे दोनों सवाल वर्डिंग वाले हैं, लंबे लंबे। ठीक है। अब इसमें मज़े की मज़ीद बात कि 4 चैप्टर 1 की हैं और 4 जो है वो चैप्टर 2 की है। अब समझदार समझ गया। चैप्टर 2 देखें, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया। अब ऑप्शन आपके पास है कि चैप्टर 2 कर रहे हैं ज़्यादा, तो फिर ये वाले सवाल का एक लॉन्ग अटक जाएगा। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें मॉडल पेपर वाले ने दिया हुआ है। ठीक है। चैप्टर 2 में कॉपर दिया हुआ है, कॉपर की मेटलर्जी। अब आपके ऊपर है, यानी 1-2 में टक्कर का मुकाबला है। तो ये समरी बन गई इनऑर्गेनिक जर्नल केमिस्ट्री के लॉन्ग की, कि इसमें इक्वेशन वाले क्वेश्चन में 4 इक्वेशन चैप्टर 1 की और 4 चैप्टर 2 की होंगी, और इनडायरेक्ट इक्वेशन जिसमें वर्डिंग लिखी होती है कि फॉस्फोरस इज पुट इनटू वाटर। वर्डिंग से आपको इक्वेशन बनानी है, फिर बैलेंस करना है। सही है। तो मॉडल पेपर की इक्वेशन और इनडायरेक्ट क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने की एक वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा नेक्स्ट। तो ये हो गया इधर। लेकिन जो डिसाइसिव है फिर से ये ऑर्गेनिक है, क्योंकि इसका जो मंजर बताऊंगा उसमें कुछ बच्चे हिलेंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 5, 6 दो क्वेश्चन है, इसमें जनाब एक चैप्टर नंबर 5 जो एरोमेटिक बेंजीन वाला हिस्सा है उसमें से आ जाएगा। सही है जनाब। एक जो है चैप्टर 4 का आ गया यहाँ, और ये चैप्टर 4 का क्या है पूछे, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स, रिवर्स जो अभी बोला था। यानी आपको नाम दिए हुए होंगे 8 और 8 होंगे 8 नंबर। पायरोगैलॉल का स्ट्रक्चर बनाए, पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाए, समझ रहे, इस तरह का TNT का स्ट्रक्चर बनाए। लेकिन अब ये क्लिक कर जाए तो ये बहुत अच्छा सवाल है। यानी मैं सजेस्ट करूँगा, अब मैं अपनी सजेशन बता रहा हूँ कि मैं अगर आप होता तो मैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा 3-4 को नहीं देगा कि 3-3 पोजीशन पर होगा, मैं वो वाला सवाल उठाऊँगा जिसमें इक्वेशंस हैं। ठीक है। अगर हाँ मैं डर रहा हूँ इक्वेशन से, तो प्रैक्टिस करें बेटा, पॉसिबल है। इसी तरह इसमें अगर मैं आप होता तो मैं ये वाला क्वेश्चन करता, क्योंकि ये नॉमेनक्लेचर, ये नेमिंग वाला जो है ना, ड्रॉ द स्ट्रक्चर का सॉलिड क्वेश्चन है, 15 मिनट में 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा और पूरे मार्क्स पक्के। ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 6, इन 2 पार्ट है, इसमें जनाब फिर एक इक्वेशन वाला सवाल है, और वो इक्वेशन है कहाँ से, चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 की इक्वेशंस। अब ये भी 8 इक्वेशन है, 8 करनी है इक्वेशंस, एक नंबर की एक। अब आपको समझ आए स्टैटिक क्यों है। इसमें इसके अंदर देखें स्ट्रक्चर, लॉजिकल दिमागी चीज़, इसमें इक्वेशंस। इसमें अगर देखें तो एक क्वेश्चन सिर्फ प्योर लर्निंग का भी है। यानी मैं उन स्टूडेंट को भी गाइडलाइन दे रहा हूँ जो बहुत डिफ़िकल्ट समझ रहे इस केमिस्ट्री को, और कुछ मैनेज करके अच्छा, क्योंकि फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आप लोगों के सामने आया हुआ है, वर्स और हमारा नाइटमेयर है, उससे निकलने के लिए और उससे बेहतर जाने के लिए ये सर टिप दे रहे हैं, गाइडलाइन दे रहे हैं। इसको फॉलो करें तो इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि बहुत बेहतरी आ जाएगी। सही है। दूसरा जो पार्ट है वो है जनाब चैप्टर नंबर 6
और मॉडल पेपर वाले ने उसमें और लगा दिए चैप्टर नंबर 10 के साथ। अब चैप्टर नंबर 6 जो है ना, ये वाला, अगर आपने चैप्टर 6 देखा, मैंने सेक्शन बी में भी लिखा था। अब चैप्टर 6 जो है उसके अंदर क्या चीज़ है अगर आपको पता हो। अब चैप्टर नंबर 6 जो है उसके अंदर अल्काइल हैलाइड और अमाइन है, ठीक है। अब अल्काइल हैलाइड अमाइन, इसमें वो वाला हिस्सा आपने पढ़ा है जिसके अंदर जो है SN1 SN2 रिएक्शंस है, SN1 SN2 E1 E2। मॉडल पेपर वाले ने SN1 SN2 दिया है, वरना इसमें E1 E2 भी इम्पॉर्टेंट है, जिसको एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। मॉडल पेपर में ये वाला है, लेकिन इनडायरेक्ट वाला आया हुआ है, इसको मुझे आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो ये नेक्स्ट सीटिंग में इंशाल्लाह होगा। तो अब देखें 6 का वो वाला हिस्सा जो रिएक्शंस का है वो इधर, और चैप्टर 6 का जो अल्काइल हैलाइड ग्रिग्नार्ड एजेंट और अमाइन वाला हिस्सा है वो उधर, यानी सेक्शन बी में। इस तरह ये समरी ये बन रही है। कंक्लूड कर रहा हूँ। अब इंशाल्लाह आपको फाइनल टच दूंगा कि आप उसको फॉलो करें, कमेंट और सजेस्ट कुछ किया करें सर को, आप लोग मेरी एनर्जी हैं। कंक्लूजन ये ड्रॉ होगा बेटा कि सेक्शन सी जो है ना, इसमें ये चैप्टर तो नहीं आएंगे। जब नहीं आएंगे तो आप क्योंकि देखें सेक्शन सी विल बी डिसाइसिव सेक्शन। सेक्शन सी में जो नहीं आ सकते, नॉट, कौन कौन से भाई? चैप्टर 3 नहीं आ सकता, चैप्टर नंबर 11 नहीं आ सकता, चैप्टर नंबर 13 नहीं आ सकता, चैप्टर 5 का एलिफैटिक वाला हिस्सा यानी इथीन इथाइन वाला हिस्सा नहीं आ सकता। सही हो गया? ठीक है। और चैप्टर सेक्शन बी में जो नहीं आए, लेकिन ये जो है देखिए मॉडल पेपर का बता रहा हूँ, ये तो ओके मैं भी करूँगा कि चैप्टर 3 का लॉन्ग में नहीं आ सकता, ना आएगा इंशाल्लाह। 11 13 का लॉन्ग में नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा इंशाल्लाह। 5 का एलिफैटिक का नहीं आएगा, यानी इथीन इथाइन वाला हिस्सा। सही है। लेकिन जो सेक्शन बी का है ना, इसमें फ्लो है, फ्लो FLAW। मॉडल पेपर जो बता रहा है इट इज़ नॉट द फाइनल न्यूज़, कि मुमकिन है कि वो ऐसा ना करें। उसने ये किया कि चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर 8 नहीं दिया है मॉडल पेपर वाले ने, इसलिए इसको तो मैं मॉडल पेपर एज वेल एज बोर्ड दोनों का ये बोलूँगा। सही है। यहाँ ये मॉडल पेपर का नोट लिख रहा हूँ कि मॉडल पेपर में इसने ये 3 चैप्टर को सेक्शन बी में नहीं दिया है, यानी 8 एल्डिहाइड और कीटोन वाला, वो देखें यहाँ जा रहा है। कम से कम 2 इक्वेशन है कि एल्डिहाइड कीटोन की, यहाँ पे 3 भी हो सकती हैं। 7 फिनॉल वाला, वो यहाँ पे हिस्सा दे रहा है, अल्कोहल फिनॉल वाला। और 10 बायोकेमिस्ट्री कार्बोहाइड्रेट्स वाला उसने यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और जो लिपिड्स हैं वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसमें और लगा हुआ है। अब आपके ऊपर है कि आप 6 चैप्टर अच्छा कर लें, SN1 SN2 E1 E2, तो आप चैप्टर 10 को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि चैप्टर 10 भी लर्निंग है। लर्निंग वाले इधर जाएं, बाकियों को मैं सजेस्ट करूंगा अगर वो इस नीचे वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो। और इसमें दोनों क्वेश्चन मज़ेदार हैं, दोनों क्वेश्चन, क्योंकि देखिए इसमें 8 मार्क्स इक्वेशन का है, लॉजिकल समझने का, इसमें ड्रॉ वाला है, तो इसमें कोई भी एक अटेम्प्ट कर ले। लेकिन मैंने सजेस्ट किया ऊपर वाला, क्योंकि ये लर्निंग कम है। एरोमेटिक का, बेंजीन का, वो अच्छा बेंजीन के यहाँ पे डेरिवेटिव्स वाला सवाल आएगा, डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, ठीक है, जो सेक्शन सी में आएगा। उधर जो आएगा वो नॉर्मल इक्वेशंस। तो ये मंजर हो गया। अब कौन से चैप्टर को आप घोल के पिए ताकि डू और डाई चैप्टर्स, द एंड ऑफ द टुडेज वीडियो। चैप्टर नंबर 2 सही है, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर अगर नॉमेनक्लेचर करना है तो 4, ठीक है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है, जिसका ज़्यादा वेटेज और शेयर है इम्तिहान में। फिर उसके बाद जनाब चैप्टर नंबर 6, ठीक है, ये हो गई पहली सिटिंग। दूसरी सिटिंग में जाएंगे तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 8
सही है जी। चैप्टर नंबर 7 तीसरी सिटिंग में जाएंगे तो चैप्टर नंबर 9 नज़र आ रहा है ना, फ्रेम से आउट ना हो गया हो। सही जा रहा है। चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 11, 12, 13 लर्निंग वाले इधर डाल सकते हैं अगर वो सेक्शन बी जो मैंने मिटाया उसमें 3 सवाल सेक्शन बी के इनऑर्गेनिक जर्नल केमिस्ट्री में है। सही है, तो मैं इस लिहाज से ये बता रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 9 के साथ 11, 12 और 11 और 13 इधर डालें। ठीक है, 12 जो है चूँकि उसमें से लॉन्ग भी आ रहा है, 12 में चूँकि लॉन्ग भी आ रहा है तो आप 12 को इस तरफ डालें। ये फर्स्ट सिटिंग है, ये सेकंड सिटिंग है, ये थर्ड सिटिंग है। ठीक है, कौन सा चैप्टर एक रह गया बोले जल्दी से, नहीं नजर आ रहा? चैप्टर नंबर 10। अगर आप जा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री यानी प्री मेडिकल के शौकीन बच्चे तो 10 को आप डालेंगे इधर। कितने हो गए भाई? 3, 2, 5, 4, 9, 10, 11, 12। कौन सा एक चैप्टर बचा हुआ है बोलिए? 1, 2, 3 जाएगा इस आखिरी खाने में। सही है जी। व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ मैं आपको, वैसे तो दिया हुआ है, ताकि आप कभी भी कहीं भी रब्ता करना चाहें तो अपना मैसेज ड्रॉप करें। इंशाल्लाह सर जब बाद उसको आंसर करेंगे। जेजेसी का ऑफिशियल, काफ़ी सारे लोगों के पास तो है, फिर भी क्योंकि ये बड़ा कीमती सब्जेक्ट है केमिस्ट्री सेकंड ईयर, तो उम्मीद है कि आप इसको फॉलो करेंगे और बेस्ट रिज़ल्ट की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। मैं आगे मैथ्स का और फिज़िक्स के मॉडल पेपर तो नहीं आया, लेकिन फ़िज़िक्स की वर्कशीट देने जा रहा हूँ इंशाल्लाह आपको। और दुआओं की दरख्वास्त है, रमज़ान की इबादतों के साथ मैनेज करें थोड़ा पढ़ाई को भी। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।